हेलो हेलो एवरीवन। सर। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आप सभी का आज के इस यूट्यूब सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 1 बाय 1 करके हम गूगल मीट सेशन जो है वो करवा रहे हैं, जिसके अंदर गूगल मीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिव्यू जो है वो रख रहे हैं। ठीक है, तो आज भी उसी सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे साथ जो है एक और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है ऐश्वर्या। ठीक है, वो अपने रिव्यू जो है वो रखेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक। और ऐश्वर्या जो है वो काफ़ी पुराने स्टूडेंट है, तो वो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें जो है वो बता पाएंगे। ओवर टू यू। ठीक है, सबसे पहले ऐश्वर्या आप अपने बारे में बताइए और आपके प्रोग्राम के बारे में बताओ कि आपका करंटली प्रोग्राम क्या चल रहा है। Yes, sir. My name is Aishwarya and I'm working as an assistant in an insurance company for the last 4 years. Currently, I'm doing my MBA and I have done my graduation. Okay. From which university? From IGNOU. ओके, इट मीन्स कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो इग्नू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो और बीकॉम आपने कंप्लीट कर लिया है और एमबीए आपका चला हुआ है। ओके। Yes, sir. तो मतलब कि जैसे कि कंबाइंड स्टडी पॉइंट से आप स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हो, तो क्या आप स्टार्टिंग से ही गूगल मीट क्लासेस लगाते हो? Yes, sir. Since 2020, I have been doing these sessions to help grow with my studies, and it actually helps a lot. All the doubts are cleared. ओके, यू मीन कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं अगर आप गूगल हाँ, मीट का सेशन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, Yes. फ्रॉम स्टार्टिंग से ही आपने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, है ना? आप बता रहे हैं कि 2020 से आप जो है वो लगातार Yes. क्लासेस लगा रहे हो, तो लगभग हाँ, सर। 2024 है, मतलब कि 3 से 4 साल हो गए हैं। आपने स्टार्टिंग हाँ, सर। ग्रेजुएशन से की थी और ग्रेजुएशन Yes. आपकी कंप्लीट हुई, जिसमें आपने दोनों ही क्लासेस फॉलो किए हैं, है ना? यूट्यूब सेशन भी Yes. आपने फॉलो किए हैं और प्लस में गूगल मीट के जो सेशन होते हैं उन्हें भी फॉलो किया है और Yes, करंटली भी आप अपना लगातार जो है वो जुड़े हुए हैं। ओके। Yes, sir. एक रिव्यू आप बताइए अबाउट द सिलेबस कि सिलेबस कंप्लीशन जो है वो किस तरीके से होता है और विद इन द टाइम क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का, और क्या 1 घंटे की क्लास में सारी चीज़ें कवर हो पाती हैं? ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा रिव्यू दें। Yes. Okay. Sir, जो syllabus है, it is actually completed in beforehand. वो बहुत पहले complete हो जाता है and जो time बाकी का रहता है, that is for the exam preparation. ओके। सो जो सेशंस है वो 1 आवर में कंप्लीट आपको गाइड कर सकते हैं। कोई भी यूनिट हो, इफ देर इज 1 यूनिट, तो वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, बहुत जल्दी समझ में आता है द पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट डाउन आप करवाते हो। सो इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, और वो भी ऐसे टाइम स्लॉट में जो बहुत फॉर अ 9 to 5 जो जॉब कर रही है, उसके लिए अराउंड 9 to 10 PM वही एक 1 आवर फ्री रहता है। सो बिटवीन दैट आप जो करवाते हो, विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। ओके, यू मीन कि आपका जो कंप्लीट शेड्यूल रहता है उसमें जॉब आपकी चल रही है ना? तो 9 to 5 आपका लगभग जॉब का सेशन रहता है और उसके बाद आपको परफेक्ट सेशन जो है वो मिल रहा है 9 to 10 में, जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस एक विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट कर पा रहे हो। और दूसरा ये है कि भाई आप अपने सारी चीज़ें जो है वो टाइम से कवर कर लेते हैं। ओके। दूसरा आप ये बताइए अबाउट द टेस्ट कि जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं या नहीं रहते हैं?
हाँ सर, बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि जब एक यूनिट कंप्लीट होता है हाँ एंड फिर वीकेंड्स पे या कभी भी जो गूगल पे गूगल टेस्ट फॉर्म से, हाँ जो हाँ सो उससे क्या होता है कि आपको यू आर लाइक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट राइट वन यूनिट राइट एंड इट इज वेरी इजी एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड लाइक। और जो संडे अगर टेस्ट है तो वो दैट लेसन इज completed and then you go for the test and it is actually easy for you, so test plays an important role for me, so. ओके ओके। दूसरा ये कि आप लोगों का जो मतलब कि टाइम पीरियड रहता है, मतलब आपका ऐसा सेशन होते हैं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करते हो, है ना, लगभग जैसे कि 6 मंथ रह गए हैं एग्ज़ाम में तो आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सिलेबस है एक तो वो डिटेल्ड मैनर के साथ कंप्लीट होता है, प्लस आपकी रिवीजन जो है वो हो जाती है ना। हाँ सर। ओके, तो आपके Yes. अकॉर्डिंगली अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गूगल मीट के जो सेशन हैं या जो यूट्यूब के सेशन हैं, इन दोनों में से जो है ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे रहते हैं? मतलब कि गूगल मीट के सेशन और यूट्यूब वैसे तो दोनों ही बेनिफिशियल हैं, बट मोर प्रेफर्ड जो है वो गूगल मीट को किया जा रहा है अभी, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सर एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा आई विल गो फॉर गूगल मीट राइट बिकॉज वहाँ पे सर यस हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर एज अ स्टूडेंट मुझे जो गूगल मीट के सेशंस है वो बहुत हेल्पफुल थे सर, हाँ बिकॉज वहाँ पे आपको इंटरेक्ट करने को मिलता है। आपको अगर डाउट है यू कैन आस्क इट राइट अवे राइट एंड यू कैन इफ यू हैव एनीथिंग और अगर समझ में नहीं आ रहा है यू कैन आस्क द सर और राइट वो आप रिपीट करते हो अगर समझ में नहीं है। इसीलिए सर गूगल सेशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई भी इग्नो से कोई भी कोर्स कर रहा है तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एज अ स्टूडेंट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट द गूगल सेशंस। ओके, मीन्स यही है कि यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ये आता है कि इंडिविजुअल अटेंशन का रोल रहता है, राइट, कि स्टूडेंट Yes, जो है yes. वो इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर पाते हैं मेरे साथ, क्योंकि यूट्यूब सेशन से ये होता है कि भाई हम इंडिविजुअली, मुझे भी नहीं पता चलता कि कौन पढ़ रहा है ना, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेशंस को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें उनका डाटा जो है वो नहीं मिल पाएगा। बट अगर वो स्टूडेंट इंटरेक्ट करके गूगल मीट पर आया है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा भी प्रॉपर अटेंशन उस स्टूडेंट पर रहता है और Yes, इंडिविजुअल completely. अटेंशन होने की वजह से उसके डाउट जो है वो तुरंत ही पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, Yeah. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अबाउट द फी स्ट्रक्चर। आप ये मुझे बताइए कि जो फी स्ट्रक्चर रखा जाता है क्या वो एक स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट है या वो एक्सपेंसिव है? इसके बारे में भी आप बताइए। सर जो फी स्ट्रक्चर है आप अगर जो देखेंगे अगर इफ आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत अफोर्डेबल है फॉर अ स्टूडेंट, राइट बिकॉज यस बिकॉज जहाँ पे आप देखोगे जो ट्यूशन फीस जो लोग लेते हैं हाँ इट जी इज इट्स नॉट एक स्टूडेंट वो बेयर नहीं कर सकता इतने एक्सपेंसेस। सो ये जो है इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी अफोर्डेबल। ओके, यू मीन्स कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर ही फी स्ट्रक्चर जो है वो रखा गया है, राइट? हाँ ओके, यस। और लास्ट एक फाइनल एक क्वेश्चन और है मेरा कि बिफोर द सेशन, आप ये एंड होने से पहले एक बार ये बताइए कि एक स्टूडेंट को कब ज्वाइन करना चाहिए, एक राइट टाइम क्या है गूगल मीट सेशन को ज्वाइन करने का? Okay. The right time for a student to join these sessions is right after they have enrolled for the course.
जब आप एनरोल करते हो फॉर दैट कोर्स, आपको इग्नो से क्लासेस कोई भी वो नहीं लेते हैं, इसीलिए हमें एक्चुअली उसी समय स्टार्ट करना चाहिए द क्लासेस, सो इट हेल्प्स। और वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड इज, आप असाइनमेंट्स में भी बहुत हेल्प करते हो, जिसमें एक्चुअली मार्क्स ज्यादा, मुझे तो ज्यादा ही मिले हैं। ओके। एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, सो द राइट टाइम इज राइट आफ्टर द एडमिशन, जब आपकी बुक्स रिसीव होते हैं, यू कैन स्टडी। ओके, तो यू मीन कि जैसे ही एडमिशन हो जाते हैं उसके तुरंत बाद ही सेशन जो है वो ज्वाइन कर लेने चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट जब एग्ज़ाम होते हैं और उस दौरान भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो नहीं मिल पाती है ना। तो ये ड्रॉबैक रहता है। तो आई एम एग्री विद यू, आपकी बात से मैं भी सहमति रखता हूँ कि भाई स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द सेशन। आई होप कि इस सेशन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी और उन्हें समझ में आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल मीट सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और बाकी और स्टूडेंट के साथ भी हम जल्दी ही कनेक्ट करेंगे और वन बाय वन करके उनके साथ जो इंटरेक्शन हुई है उसे हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।